सुप्रभात विद्यार्थियों, आज आपके हिंदी व्याकरण का विशेषण मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो विशेषण में सबसे पहले आपको परिभाषा करवा दी गई है। पहले किरण मैडम ने आपको परिभाषा विशेषण की, परविशेषण की, विशेष्य की, ये सब आपको बता दिया गया है। लेकिन फिर भी एक बार मैं इसका दोहरान करूंगी और इसके बाद इसके भेदों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले विशेषण की परिभाषा में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कैसे बताते हैं? जैसे वह लड़की सुंदर है। लड़की क्या है? सुंदर है। तो उसकी विशेषता क्या है? सुंदर है। वह लड़का बहुत होशियार है। तो उसकी विशेषता क्या? होशियार होना, तेज होना। तो इस तरह से संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण यानी इसके भेद कितने हैं? इसके भेद 4 हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, दूसरे नंबर पर संख्यावाचक विशेषण, तीसरे नंबर पर परिमाणवाचक विशेषण, चौथे नंबर पर संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ये 4 भेद हैं। 4 में से जो संख्यावाचक विशेषण है उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है निश्चितवाचक संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक में भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब सबसे पहले अपने लेते हैं गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा में संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, स्थान, अवस्था आदि की विशेषता का बोध कराने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण जैसे काला कोट। अब क्या गुण है कोट का? काला होना। चतुर बालक, बालक की विशेषता क्या है? कौन सा गुण है? चतुर। बेईमान व्यक्ति, अब व्यक्ति की विशेषता क्या है? क्या गुण है उसमें? अवगुण है वैसे तो, फिर भी क्या है? बेईमान। इस तरह से गुणवाचक विशेषण में अलग अलग बोध करवाए गए हैं। गुण बताया गया है, दोष बताए गए हैं, रंग रूप बताया गया है, आकार बताया गया है, स्वाद और स्पर्श, इनको गुण में अलग अलग किया गया है। तो जैसे गुण है, गुण में उदाहरण आता है, उदार, चतुर, दयालु, ये गुण में आ रहे हैं। दोष में किसी को नीचा दिखाना, किसी की बुराई करना, कोई पापी हो, दुष्ट हो, वो उसका क्या है? अवगुण है, यानी दोष है। रंग रूप काला, नीला, हरा, पीला, ऐसे कोई भी रंग आता है वो है। आकार में गोल, लंबा, ठिगना, चौकोर, ये उसके क्या है? आकार हैं। स्वाद में खट्टा मीठा और स्पर्श में नरम, मुलायम, कोमल, कठोर, ये सारे क्या है? स्पर्श करने पर हमें पता चलता है। ये सभी क्या थे? इसके गुण थे। तो गुणवाचक विशेषण में ऐसे अलग अलग जो आपको अलग अलग चीजें दिखाई, जैसे चतुर बालक, तो बालक क्या है? चतुर है, उसमें गुण बताया गया। होशियार बालक, तो होशियार होना भी उसका क्या है? गुण है। सुंदर लड़की, तो लड़की का गुण क्या है? सुंदर होना। इसी तरह से आगे देखिए संख्यावाचक विशेषण। जिस शब्द विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? संख्यावाचक। जैसे मैं 4 केले खाऊंगा। अब इसमें संख्या केलों की कितनी आई? 4। तो संख्या का बोध हो रहा है, तो ये किस में जाएगा? संख्यावाचक विशेषण में। 7 लड़के खेल रहे हैं। कितने लड़के खेल रहे हैं? कितनी संख्या बताई जा रही है? 7। तो 7 लड़के खेल रहे हैं, तो संख्या बताई जा रही है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक विशेषण को मैंने बताया 2 भागों में बांटा गया, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में जो निश्चित संख्या दी गई हो, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे निश्चित दी गई हो, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। और अनिश्चित संख्यावाचक में अनिश्चित होता है, कुछ, थोड़े, ज्यादा, कम, इस तरह से जो आता है वो किस में आएगा? अनिश्चित संख्यावाचक में। उसमें निश्चित नहीं है कि वो 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं, इस तरह से निश्चित कुछ नहीं है उसमें कुछ, थोड़ा, कम, ज्यादा, इस तरह से दिया गया, तो वो किस में आएगा? अनिश्चित संख्यावाचक में। एक बार इसकी परिभाषा, 2 लड़के 4 कमीजें ये निश्चित है। अनिश्चित संख्यावाचक में कुछ लड़के या कुछ छात्र, ये अनिश्चित है। तो इसके बाद आपका तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, संख्या शब्दों में माप तोल,
मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण कैसे होता है? 2 लीटर दूध, अब उसका परिमाण यानी नाप तोल हो रहा है। आप 2 लीटर दूध ले रहे हो तो उसका नाप कर रहे हैं ना, 2 लीटर ही देगा आपको दूध वाला, तो 2 लीटर दूध, तो 2 लीटर उसका नाप तोल हो रहा है 2 लीटर। 4 मीटर कपड़ा, तो 4 मीटर कपड़ा कितना ले रहे हो आप? 4 मीटर ले रहे हो, उसका नाप तोल उसका भी हुआ है। थोड़ा दूध देना, ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। थोड़ा दूध देना यानी अब पहले वाले वाक्य में मैंने आपको बताया, उसमें आपने कितना दूध मांगा? 2 लीटर, वो निश्चित था। लेकिन उसके बाद हम क्या करें? थोड़ा दूध दो, तो थोड़ा किस में आ रहा है? अनिश्चित परिमाणवाचक में आ रहा है। तो इसके 2 भेद हैं परिमाणवाचक के, एक है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। जो निश्चित है उसमें 2 लीटर, 2 केले, 4 मीटर कपड़ा, 5 किलो चीनी, 2 किलो चाय पत्ती, इस तरह से उसका निश्चित है कि इतनी इतनी चीज हमें लेनी है। लेकिन जो अनिश्चित परिमाणवाचक है, जो अनिश्चित माप तोल है, वो क्या है? थोड़ी सब्जी, थोड़ा दूध, थोड़ी चीनी, कम पानी, ज़्यादा पानी। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं? उसका माप तोल फिक्स नहीं है। उसका ऐसा नहीं है कि 2, 4, 5, 7 इस तरह से अपने पास जो भी इसके संख्या आ रही है वो फिक्स नहीं आ रही है। तो इसमें क्या थोड़ा, कम, ज़्यादा ये शब्द आ रहे हैं, तो ये क्या हुआ? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के साथ उसके विशेषण के रूप में होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह लड़की पढ़ती है, वह क्या है? सर्वनाम है। तो सार्वनामिक यानी सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के साथ, संज्ञा क्या है? इसमें लड़की है, तो लड़की के साथ क्या लगा रहे हैं हम? सर्वनाम लगा रहे हैं। तो वो क्या है? वह लड़की पढ़ती है। तो क्या बताया गया इसमें? जिस सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के साथ उसके विशेषण के रूप में होता है उसे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। कुछ लड्डू दीजिए, कुछ लड्डू यानी कुछ, माप तोल पूरा नहीं किया गया इसमें, तो कुछ लड्डू दीजिए। कुछ क्या है? सर्वनाम है। लड्डू क्या है? संज्ञा है। तो कुछ लड्डू दीजिए। तो ये क्या था? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इसके बाद परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। परिमाणवाचक गणनीय वस्तुओं के साथ प्रयोग किए जाने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण होते हैं। गणनीय यानी जिन्हें गिना जा सके, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से जिनको गिनती की जा सके, वो गणनीय है। जबकि अगणनीय वस्तु जैसे तोला मापा जा सके उसे परिमाणवाचक कहा जाता है। यानी संख्यावाचक जिसमें गिना जा सके उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, और जिसमें सिर्फ माप तोल किया जा सके, गिना नहीं जा सके, अगणनीय बिना गिना हुआ, तो उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये क्या था आपके परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर स्पष्ट करने पर। जैसे 4 केले, अब केलों को आप गिन सकते हो, 1, 2, 3, 4, तो गिन लिया, तो ये क्या हो गया? संख्यावाचक। 2 लीटर दूध, क्या दूध को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते, तो उसको क्या किया जा सकता है? नापा तोला जा सकता है। तो नाप तोल किया जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। तो आपको मैडम ने परिभाषाएं तीनों करवा दी थी, विशेषण, परविशेषण और विशेष्य की। उसके बाद आज मैंने आपको इसके भेद करवा दिए हैं। तो भेद के साथ इसके परिभाषा और इसके उदाहरण आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद, थैंक यू।